इधर आओ, तुम इधर आओ, पढ़े भी किताब। जय बाबा, जय बाबा, जय राम की, जय राम जी। कौन? यहाँ से चिपक गया क्या पेन? इसको काटोगी कैसे डालते हो? किसको? वीडियो को एडिट करना। हाँ पहले एडिट करेंगे इसमें। वो यहाँ खाना नहीं। यहाँ से पढ़े ना ये। पूजन करने के बाद कथा सुने तो सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पाश अलंकृत और मुंडों की माला में जिन शिव जी की जटा अलंकृत, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसी शिव पार्वती जी तथा शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत की शिखर पर बैठी श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझे पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अनंत रहित प्रभु जैसे महाप्रभु को हम प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत मेरे सर्वसामने योग, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों से चंद्रमा, ग्रहों में, सूर्य, वर्णों में, ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम वेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ, सब पुराणों में वेदों का सर्वस्व जिसे कहा गया। मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, एकदम मन से सुनना। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी। भद्रपास मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अनुष्ठान मात्र करने स्त्रियां सभी पापों में मुक्त होती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत किया था, यह व्रत मैं कहूँगा। हे देवी, तुम आज बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत इस व्रत को किया था, यह व्रत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्या व्रत किया था, यह आपके मुख से सुनना चाहते। शिव जी कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह की भूमियाँ, तरह तरह के वृक्ष उसमें लगे हुए हैं। नान प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वह पहुंचकर ग्रंथों साथ बहुत से देवता, सिद्ध चरण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचारते हैं। यह बहुत गर्वंत गाते हैं। अप्सराएं नाचती और पर्वत राज के कितने शिखर ऐसे हैं कि जिनमें फट्टे रथ और वैद्यपुरी आदि खाने भरी यह पर्वत ऊंचा तो अधिक है कि मित्र के घर की तरह कर आकाश स्पर्श किए रहते हैं। उस पर समस्त शिखर सदैव हमारे वर्ष आच्छादित रहने पर गड़ज गंगाजल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुम बाल्यकाल में उस पर्वत पर तपस्या की 12 वर्ष तुमने सदा सुनाई देती है। तुम उल्टी टांग करके केवल धुआं पीकर 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी और वैशाख की दोपहरिया में पंचमी तपती। श्रवण मास के महीने जल बरसता तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन करके देखकर बड़े दुखी होते थे। मैं चिंता में पड़ गई कि अब मैं अपनी कन्या किसको दूँ। उसी समय नारद जी वहाँ आ गए। मुनि श्रेष्ठ नारद जी तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी आदर पाग आसन आदि देकर उनकी पूजा कहा। हे स्वामिनी, आप किस लिए आए हो? मेरे आए भाग्य आपका आगमन मेरे अच्छे लिए। नारद जी ने कहा, हे पर्वत सुनो, भगवान विष्णु को भेजा है, उसके पास आयो हूँ। आपको चाहिए कि कन्या रत्न की योग वर दें। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा जिनमें इनमें से कोई नहीं, इसलिए मैं ये कहूँगा कि अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद के आकाश पर विलीन हो गए आए और मैं अपनी कन्या दूंगा। और पीताम्बर शंकर चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वह हाथ जोड़कर नारद जी भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम
ने उत्तर दिया कि अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम अपनी बड़ी दुखी हुई विलाप करने लगी। तुमको इस विलाप करते हुए देखकर एक सखी ने पास आकर कहा, देवी तुम इतनी दुखी क्यों हो, इसका कारण बताओ। तुम्हें इच्छा होगी यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई यश नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एक तो शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इससे सन नहीं है। मेरे इस विचार का तुम प्रेम पूर्वक सुनना। पिताजी ने ठुकरा दिया, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन पे चले जहाँ पिताजी न लगे, ऐसी सलाह। तुम ऐसे वन में जा पहुंची, उधर तुम्हारे पिता ने घर घर पहुंचे तुम्हें खोजने दूता द्वारा खबर लगने कि कौन कौन देवता किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गए। उन्होंने मन में नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुके कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमान मूर्छित हो गए। गिरिराज मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करके दौड़े। जब होश आकर पूछने लगे, गिरिराज अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, ना मालूम मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसे नहीं कि उसने किसी काले सांप को काट लिया या सिंह खा गए। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह के वायु के झोंके कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। बाद में हिमान तुम वन वृक्ष खोजे, वहाँ वन भी सिंह भालू हिंसक जंतु बड़े भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ वहाँ भयानक वन में चलती चलती ऐसे जगह जा पहुंची जहाँ नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक ऐसी बड़ी कंदरा, तुम्ही उसी कंदरा में आश्रम बना लिया। मेरी एक बालकमयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निहार कर रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भद्रपाद शुक्ल में हस्तयुक्त तृतीय तिथि प्राप्त हुई, तुमने मेरे विधि विधात पूजन और रात भर जग कर गीत निवेदित करके मुझे प्रसन्न करने बिताया। उस व्रत के प्रभाव मेरा आसन डगमगाने उठा, जिसमें तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम्हें अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहाँ पहुंचकर मैंने तुमसे एक ही प्रश्न बोला, क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। तथास्तु कहा। कैलाश पर्वत पर वापस आने के तुमने प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। सखियों के साथ महाव्रत का प्रणाम किया। हिमवान तभी वन में तुम खोजते हुए आ सके। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते व्याकुल हो चुके, इसलिए तुम्हें आश्रम के समीप पहुंचते गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद उन्हें नदी तट पर दो कन्याएं देखी, तुम्हें छाती से लगा लिया, विलक करके रोने लगे। फिर पूछा, तुम सिंह व्याघ्र आदि जंतुओं के भरे इस वन में क्यों आ गई। पार्वती ने उत्तर दे दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही आपको शिव जी के सौंप दिया था, आप मेरी बातों को टाल दिया, इससे चली गई। हिमान ने सत्वान दिया कि मैं तुम्हारी इच्छा को विरुद्ध ना करूंगा। तुम्हें अपने साथ लेकर आए और प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त। हे देवी, मैं बताता हूँ कि व्रत हरतालिका नाम क्यों दिया गया पड़ा। तुमको सखिया हर ले गई थी, इससे से हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपका नाम तो बताया, विधि भी बताएं, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, कौन यह व्रत करे। शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री की जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाया। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खंभे और अधिक शोभित से एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंग में रेशमी कपड़ों से चंदन लगाकर चंदन सुगंधित द्रव्यों को मंडप लिपवावे। फिर शंख भरी मृदंग और बजाते हुए बहुत से लोगों को एकत्रित होकर तरह तरह के आचरण करते हुए मंडप में पार्वती शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास करके सुगंधित फूल, ग्रंथ, मनोहर धूप, नाना प्रकार के नदेव आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण कर जो फल हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल फूल मिले से विशेष रूप से इसके बाद धूप दीप पूजन करके प्रार्थना करें, हे शिव रूपमणि, हे मंगल सब अर्थों को देने वाली देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार, हे शिव रूपे आप सदा के लिए नमस्कार, हे ब्रह्म रूपे आपको नमस्कार, हे जगत आपको नमस्कार, हे हंसी हमासनी आप संसार के भयभीत मुझे दीन रक्षा करो। इस कामना को पूर्ति करने के लिए मैंने आपकी पूजा की। हे पार्वती, मुझे राज्य सौभाग्य और मुझे पर प्रसन्न हुए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी शिव जी की पूजा करें। तन तन विधि पूर्वक कथा सुने। एक ब्राह्मण को वस्त्र गौ सौकूर्ण आदि देवे। इस तरह एकचित होकर स्त्री पुरुष दोनों साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि कुछ उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री पूजन करती है सब पापों से छूट जाती और
जन्म तक सुख सौभाग्य प्राप्त करती। जो स्त्रियां तिथि का व्रत न कर अन्न ग्रहण करती है तो वह 7 जन्म बांध्या रहती हैं और बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा की दरिद्रता, पुत्र शोक, भाव की लड़कियां, सदा भूतु भोगने वाली, उपवास न करने वाली स्त्री अनंत घोर नरक में जाती। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक, दूध पीने से सापिन, मांसाहार खाने से बागिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी, सब खाने से मक्खी, रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने वाली से मुर्गी। इसलिए हर स्त्रियां अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी तथा तांबा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान करें और प्राण करें। जो स्त्री इस व्रत करती है मेरे समान पति पाती, और जब वह मरने लगती तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उस प्रकार सांसारिक भोग और संयुज मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका की व्रत की कथा मात्र सुनने से प्राणी को 1000 आत्मक सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रत बतलाते हो जिसका करने की प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं। इससे कुछ भी सह नहीं होता है। ओके वीडियो कौन सा चालू करेंगे? इसमें नहीं है ना? ऐसी ही तस्वीरें मनाली के दूसरे इलाके से सामने आई है, जहां नदी का जलस्तर बढ़ने से हाईवे का बड़ा हिस्सा सैलाब में समा गया। इसकी वजह से वहां गहरा गड्ढा हो गया। हाईवे पर गहरा गड्ढा होने की वजह से वहां से गुजर रहे लोग सड़क की दोनों तरफ फंस गए, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हिमाचल में लगातार हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिससे कई गाँवों को डूबने का खतरा मंडरा रहा है। वो बंद कर दीजिए, दिया ले लेके